नमस्कार दोस्तों, फैक्टोपीडिया के एंटरटेनमेंट न्यूज शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं, जो आपने शायद ही सुना व देखा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टीवी पर पहली बार आया था। यह वो दौर था जब बहुत कम लोगों के घर ही टीवी हुआ करता था। उस समय रामायण का प्रसारण हुआ था। रामायण को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी। रामायण सीरियल का प्रसारण खास तौर पर रविवार के दिन ही किया जाता था। लोगों में इसे लेकर काफी उत्सुकता बनी रहती थी। जब यह सीरियल लोगों के सामने आता था तो लोग अपने सारे काम धंधा छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे, और जब तक रामायण का एपिसोड खत्म न होता था तब तक लोग टीवी के सामने से हटते नहीं थे। रामायण का हर एक एपिसोड 45 मिनट का होता था। आज भी इसके सभी एपिसोड आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगे। रामानंद सागर जी के रामायण के हर एक एपिसोड को बनने में 9 लाख रुपए का खर्च आता था, और एक एपिसोड से तकरीबन 40 लाख रुपए की कमाई होती थी। रामायण के 78 एपिसोड्स हैं और इस पूरी सीरियल को बनने में करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। और बात करें मुनाफे की तो 31 करोड़ 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। इस पौराणिक सीरीज के पहले एपिसोड की शूटिंग 15 दिनों से ज्यादा चली थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पौराणिक सीरियल के जितने कलाकार थे वो ज्यादातर अपना समय शूटिंग वाली जगह पर ही देते थे। इस पूरी सीरियल की शूटिंग लगभग 550 दिनों तक चली थी। 80 के दशक की सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। उस जमाने में न तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और न ही वीएफएक्स। इसके बावजूद भी सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा है कि उन्होंने हर सीन में जान डाल दी। रामायण की शूटिंग ज्यादातर रामानंद सागर जी के सागर विला में ही हुई है। कुछ सीन आउटडोर से भी ली गई है। जब शूटिंग आउटडोर में होती थी तो वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद भी ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है, फिर उन्हें सीन समझाकर भर्ती की जाती थी। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने बताया है कि राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे याद, जब मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था उस समय फेल हो गया। मुझे पता नहीं था कि क्या हो गया था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ, लेकिन मैं राम के जैसा नहीं लग रहा था। तब मैं अपने लुक में स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ना बताना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें से सीता कौन है। 4-5 स्क्रीन टेस्ट देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। कई राउंड के बाद माता सीता के रोल के लिए चुनी गई दीपिका। आज भी जब ये सवाल आता है कि श्री राम के रूप में उन्हें कौन याद आता है तो तुरंत ही लोगों की जुबान पर अरुण गोविल का ही नाम आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी बनने के लिए इनको कितनी फीस दी गई थी। तो देखिए, राम बनने के लिए अरुण गोविल को 40 लाख रुपए की फीस दी गई थी। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को रामायण के पूरे शो के लिए 35 लाख रुपए की फीस दी गई थी। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी को करीब 30 लाख रुपए की फीस दी गई थी। माता सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया को 20 लाख रुपए की फीस दी गई थी, और लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी को 18 लाख रुपए की फीस दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी रामानंद सागर जी की रामायण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। हम उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती हैं।